मोस्ट ऑफ बर्ड्स आर केपेबल ऑफ फ्लाइंग। अधिकांशतः बर्ड क्या करते हैं? फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं। उनमें से कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो फ्लाइंग नहीं कर सकते। वो कौन कौन है जो नहीं उड़ सकते? ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी। ये 3 ऐसे बर्ड्स हैं जो जरा भी उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत तेज दौड़ सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं, तैर सकते हैं। समझ में आ रही बात? पर उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसका बॉडी का वेट ज़्यादा होता है, बॉडी का आकार भी बड़ा होता है। नहीं दौड़ने के बहुत सारे रीजन हैं। नहीं उड़ने के पंख तो होते हैं पर उड़ते नहीं है, बॉडी का वेट ज़्यादा होता है। तो अधिकांशतः मोस्ट ऑफ बर्ड्स फ्लाई करते हैं, कैपेबल हैं, वो सक्षम हैं उड़ने के लिए। आइए जानते हैं बर्ड्स के पास वे कौन कौन से फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं जिससे वो फ्लाइंग कर सकते हैं, उड़ते हैं। चलिए जानते हैं। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। लीजिए, जिस प्रकार से मछलियों के पास वाटर में तैरने के लिए उसके पास एक फीचर्स है, वो फीचर्स कौन है? अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। ठीक उसी प्रकार से बर्ड्स के पास भी हवा में उड़ने के लिए उसके पास तो फेदर्स है ही, लेकिन उसका बॉडी का जो आकार है वह भी स्ट्रीमलाइन्ड है। अब सभी बर्ड्स को आप लोग देखिए और गौर कीजिए, उसका आगे का भाग क्या है? नैरो है, पीछे का भाग भी नैरो है और बीच का बॉडी थोड़ा वाइड है यानी चौड़ा है। तो स्ट्रीमलाइन्ड आकार तो ऐसी को कहते हैं, आगे भी पतला, पीछे भी सकरा और बीच में चौड़ा। क्या बर्ड का आकार ऐसे ही होता है? नहीं होता है? होता है। तो ऐसा ही शेप को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। तो दे हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी विच मेड ए इजियर फॉर देम टू कट ऑफ द एयर। तो स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी बर्ड्स के पास होने के कारण क्या होता है? ये हवा को आसानी से काट सकते हैं। मान लिया हवा पूरा फैला हुआ है तो उसके अंदर घुसेगा जी, तो उसको कट कर रहा है। क्यों कट कर रहे हैं? क्योंकि उसका बॉडी का जो शेप है वो इस तरह से स्ट्रीमलाइन्ड है, यानी आगे की ओर सक रहा है, पीछे भी सक रहा है और बीच में वाइड होता है, इसलिए हवा को आसानी से वो कट कर देता है और आगे की ओर वो निकल जाती है। कौन? बर्ड। ये उसकी विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता है देयर बॉडीज आर होलो। बर्ड्स क्यों उड़ते हैं? वेरी बर्ड्स क्यों उड़ते हैं? उनके पास कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आप लोगों को बताया जा रहा है। पहली विशेषता है तो उसका बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होता है। दूसरी विशेषता है उसके पास जो बोन्स हैं वो होलो होते हैं, होलो बोन्स, यानी उसमें इस तरह से छिद्र होता है, सुराख होता है। देखिए इस स्टिक में हॉल है कि नहीं? तो इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर या एयर? जिसके कारण इसका वजन कम हो गया। अगर इसमें एयर नहीं भरा होता, यानी इसमें अगर हॉल नहीं होता, छिद्र नहीं होता, तो ये स्टिक का वेट ज़्यादा होता, इसका भार अधिक होता है ना जी। जैसे इतने ही साइज में कोई रड को ले लीजिए, रड समझते हैं हम लोग, लोहा, और उसको वजन कीजिए और इस स्टिक को वजन कीजिए, कौन ज़्यादा भारी होगा? रड। क्यों? दोनों का साइज तो एक ही होगा, तो वजन क्या हो गया उसका ज़्यादा? इसकी रड जो है, लोहा जो है, उसके में हॉल नहीं होता है, सुराख नहीं होता है, और इस स्टिक में क्या है? हॉल है, सुराख है, छिद्र है, इसमें हवा भी किया हुआ, भरा हुआ है ना, इसलिए इसका वेट क्या हो गया? हल्का हो गया। तो बर्ड्स उड़ते हैं, उसका दूसरा फीचर क्या है? उसके पास जो बोन्स हैं वो होलो होते हैं, यानी उसमें छिद्र होते हैं, और छिद्र होने के कारण उसमें क्या भरे होंगे? एयर भरे होंगे, तभी तो उसका बॉडी हल्का हो गया। तो यह भी फीचर्स है उनके उड़ने में। हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते? हम लोग का बोन्स में इस तरह से एयर भरा हुआ नहीं है। तो हम लोग के बोन्स में क्या भरा हुआ है? नो नो, क्या भरा हुआ है? हम लोग के बोन्स में क्या भरा हुआ है? बोन्स में मसल्स है, ईटा की। हम लोग के बोन्स में पढ़ाया नहीं थे आप लोग को, जो ब्लड का निर्माण करता है, बॉल मैरो, नहीं पढ़ा? वही तो रेड ब्लड सेल को बनाता है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया है, आप लोग तो भूल गए पर मैं तो नहीं भूला। तो क्या बना होता है उसमें? बॉल मैरो है ना, और जो इनके जो हड्डियां हैं वो छिद्र होते हैं, हॉल होते हैं, हॉलो
बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए वो हल्के होते हैं, यानी उसमें एयर भरे होते हैं। या उसका दूसरा विशेषता हो गया किसका किसका जी? बर्ड्स का। क्यों उड़ते हैं? देखिए यहाँ सब उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि उड़ने के में कौन कौन से फीचर्स उसके पास हैं। तीसरा है दे हैव विंग्स। क्या आप लोग पास भी विंग्स है? पंख है? नहीं है। तो किसके पास विंग्स होता है? बर्ड्स के पास। दे हैव विंग्स व्हिच आर इक्विप्ड विद द फेदर्स। और केवल विंग्स ही नहीं होते हैं, विंग्स में फेदर्स भी होते हैं, पंख भी होते हैं, यानी पर भी होते हैं और पंख भी होते हैं। किसके पास? तो आपके पास है पर? ना पर है ना पंख है, केवल बाल है। पंख की जगह हम लोग हेयर नहीं, हम लोग का हेयर तो वही पंख है, जगत है। चलिए, इसलिए वो लोग उड़ते हैं और हम लोग उड़ते नहीं हैं, लेकिन दौड़ते तो है ना। चलिए, नेक्स्ट फीचर है दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स। लीजिए, सबसे जो मोस्ट पावरफुल उसके पास फीचर्स है जो चेस्ट है। चेस्ट समझते हैं जी? छाती। वहाँ का जो मसल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। किसका? बर्ड्स का। इसलिए हवा टकराए तो कुछ कोई दिक्कत उसको नहीं है। यानी बर्ड्स के जो चेस्ट है उसमें जो मसल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, मजबूत होते हैं। Which help them flapping their wings during the flight। इसलिए उनको मदद करते हैं, पावर देते हैं उन्हें। कब? जब वो फ्लैपिंग करते हैं अपने विंग्स को उड़ने के लिए, तब उन्हें वो शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें पावर देते हैं। कौन? जो मसल्स हैं उनके चेस्ट में काफी पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। नेक्स्ट जो फीचर है, अच्छा फीचर से ही समाप्त हो गया। अब फेदर्स कितने प्रकार का होता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देयर आर टू मेन मोमेंट ऑफ द फेदर्स ऑफ ए बर्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट। देखिए, उड़ते समय जब बर्ड उड़ते हैं तो दो तरह का मूवमेंट करते हैं, वो दो तरह का गति करते हैं उड़ने में। कौन लोग? बर्ड्स लोग। कहता वन द डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक। देखिए, जब कोई बर्ड को नीचे की ओर आना होता है तब वो डाउन स्ट्रोक करता है, यानी दोनों विंग्स को ऐसे नीचे की ओर करता है, तब वो नीचे की ओर आता है। समझ में आया? और जब ऊपर की जाना होता है तो ये जो उसके जो विंग्स हैं इसको ऊपर की ओर ऐसे करता है ताकि उसका बॉडी ऊपर की ओर जाए। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ये दो प्रकार के मूवमेंट करते हैं, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। ये दोनों प्रकार के मूवमेंट कौन करते हैं? बर्ड्स करते हैं। किस लिए करते हैं? ब्रेक डांस के लिए कि उड़ने के लिए? उड़ने के लिए करते हैं। देखिए, यहाँ दोनों प्रकार की गति को दिखाया गया। देखिए, यहाँ बर्ड्स को देख रहे हैं, ये कभी अपने विंग्स को नीचे की ओर कर रहे हैं डाउनवर्ड, और कभी अपवर्ड कर रहे हैं। जब ऊपर की ओर जाना होता है तो अपने विंग्स को ऊपर की ओर करते हैं, लेकिन जब जमीन पर उतरना होता है क्या करते हैं? वो डाउनवर्ड्स करते हैं। इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के मूवमेंट करते हैं, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। इस प्रकार से वो फ्लाइंग करते हैं। इसी के साथ ही आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।